इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक लेवल पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से आज का टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो, जो कंप्लीट सेंस बनाए, उसको सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? तो सेंटेंस 5 तरह के हैं। सेंटेंस कितने काइंड्स के हैं? किसी बुक में 4 हैं, किसी बुक में 5 हैं, तो ये एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है, लेकिन सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। तो पहला सेंटेंस का टाइप है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस हैं? दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एसर्शंस, ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऐसी सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स हो, एसर्शन हो। एसर्शन मतलब जो एक वाक्य हो, सिंपल, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, एक्सेट्रा। और ये असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नो, नॉट, नीदर नहीं होता है। और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नो, नॉट, नीदर होता है। जैसे कि द सन डज नॉट राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये एक नेगेटिव, इसको तो नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस माना जाएगा। अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है। और ये स्टेटमेंट तो पढ़ने से ही समझ आता है कि इंटेरोगेटिव है, जैसे कि वाई आर यू लेट टुडे, व्हाट यू हैव ईटन। तो ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which express commands, requests और entities. ऐसे sentences जो एक्सप्रेस करें कमांड्स को, रिक्वेस्ट को या फिर अर्जेंट रिक्वेस्ट को। जैसे कि किसी को कुछ ऑर्डर देना, जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ फॉरगिव मी, या प्लीज़ पास द बुक, प्लीज़ पास द पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये दीज आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस होप, विश और डिज़ायर फॉर समथिंग ऑफन हाइपोथेटिकल और अनरियल। ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे होप, विश या फिर किसी चीज़ के लिए डिज़ायर, लेकिन ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं या रियल में नहीं होती हैं, या इमेजिनरी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, तो ये अनरियल भी हो सकती हैं। तो ये एक इमेजिनेशन में बोली जाने वाली सेंटेंस होती है। लोग अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं, पर आगे ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, जैसे आई विश आई वुड स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश, काश मेरे इंग्लिश में फुल मार्क्स आ जाते। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। काश मैं उड़ सकती, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर है आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और फीलिंग्स ऑफ जॉय, शॉक, एंगर और सरप्राइज। इसका एग्जाम्पल है वाओ आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इंग्लिश। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बीच में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने विश किया है कि हमारे फुल मार्क्स आ जाए इंग्लिश में, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या हुआ है कि हमारे सच में इंग्लिश में फुल मार्क्स आ गए हैं, उसके बाद हम खुश हुए हैं। यानी कि किसी इवेंट के हो जाने के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और किसी इवेंट को इमेजिन करना, उसको होप करना, तो उसके बारे में विशेस करना, तो वो होंगी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेना, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। और इसके बाद फिर मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाऊं या ना बनाऊं,
इसके बारे में प्लीज़ बताना। और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना।